जी सर, आप पहली बताएं। कली है ना, इसमें पहला पर ये वाला, हाँ कली, इसमें वाया ना हो। बाएं से मुराद ये ये इस वाला तरह, वाया ना हो, यानी कि बगल से ना हटा हुआ हो, बगल के हाँ पर ये से। ऐसे जैसे इकट्ठे है इस तरह हो। ठीक है, ठीक है। यानी कि बगल के पर के साथ जुड़ा हुआ हो। हाँ, ठीक है, उसके बाद ये जो पार हैं इसके, ये परों पे पार भी चढ़ा हो। ठीक है, उसके बाद इसकी लेंथ अच्छी हो, ठीक, लेंथ छोटी ना हो। ये ना हो कि वजूद बड़ा हो और पर छोटा हो। ठीक है। लेंथ भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब जिस तरह की इसका वजूद है उस तरह के इसको पर भी लगे होने हाँ चाहिए। हाँ, इसको छोटे पर नहीं लगे होने चाहिए। अब ठीक इसके है। पर थोड़े से ना छोटे हैं दुम से, इसके इधर होने चाहिए थे पर, कम से कम होने तो इधर चाहिए बराबर बराबर। इधर होने, कम से कम इधर तक होते, इसके इधर तक है पर। अच्छा, इसके थोड़े से नीचे हैं। हाँ छोटे पर हैं, इसका वजूद बड़ा है ठीक है। और पर इसके थोड़े से छोटे हैं। इसीलिए मैंने आपको इसका कहा है कि 3.5 का इसका टाइम है। अच्छा, मतलब अगर ये इसके पर जहाँ आप बता रहे हैं अगर वहां तक कंप्लीट होते तो फिर ये कबूतर। इसके पर, हाँ इसका पल्ला बड़ा होता, इसका बादबान बड़ा होता, लंगर छोटा होता, फिर इसकी परवाज बढ़ जानी थी। मतलब कि जहाँ पे इसने 4 बजाने तो वहां पे 6 7 8 भी बजा हाँ सकता है। जी हाँ जी हाँ जी। ठीक हो गया। ये इन्हीं परों ने तो परवाज दे पर दी है। जो है ये स्ट्रेट होना चाहिए या खंजर नुमा होना चाहिए। जो पहली बात हो रही थी ना, जी उसमें आखिरी बात ऐड कर दें जी कि जी, पर जो है ना, जब आप खरीदें तो पर सॉफ्ट हो, सही है, नरम तीली का हो। सख्त नहीं लेनी। आपको अगर मोटी पतली का नहीं पता चलता तो आप ये देख लें कि नरम हो। नरम तो आप घुमाएंगे आपको पता चल जाएगा कि ठीक नरम है। है कि सख्त है। ठीक है। कईयों को मोटी तीली का नहीं पता चलता, बारीक का। हाँ जी, हाँ जी। अभी आपने और क्या पूछा था? ये मोटी तीली ब्रीक का ही जरा थोड़ा सा बता दे पहले, क्योंकि पता नहीं है ना लोगों को। चले। तीली का नहीं पता चलता कि ये हार्ड है कि सख्त है, मोटी है कि पतली है, बाहर निकली हुई है कि ठप्पी हुई है, नहीं पता चलता। हाँ, उसका बेहतरीन हल है, आप कबूतर को पकड़ के ऐसे चेक कर लें ऐसे घुमा दें। कि फोल्ड हो रहा है। अगर ठीक है। सख्त होगा तो फोल्ड नहीं होगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा। ये ठीक नहीं है। टूट रहा, इसका मतलब इसकी तीली नरम है, हाँ, बारीक है और और नरम। नरम है। इसमें वाया ना हो, परों में दर्ज ना हो आपस में, ठीक पर है। मिले हो, परों की लेंथ अच्छी हो और पर नरम हो। 4 चीजें बुनियादी। 4 चीजें देखनी है। हाँ जी। जोड़ उस्ताद जी कैसा होना चाहिए कबूतर का? इससे पहले आपने एक सवाल किया था, मैंने फिर आपकी बात जी, काट जी। के किया, वो पता नहीं क्या सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल था आपका। सर पर का पूछा था कि स्ट्रेट हाँ पर होना हाँ चाहिए, हाँ खंजर हाँ नुमा या हाँ जी, तलवार हाँ। नुमा? पर जट साहब, पर जो है ना कबूतर का, जी पर की जो, इधर ही आए आप, इधर ही आए, पर की जो शेप है ना, जी जी अगर तो पर छोटा है कबूतर का, जी जी गौर से सुन लेना, जी जी अगर तो पर छोटा है जी, फिर वो स्ट्रेट हो, फिर वो स्ट्रेट स्ट्रेट हो। ठीक है इसी तरह अगर हड्डी छोटी है जी। वो स्ट्रेट हो, वो कश्ती नुमा ना हो, वो हड्डी छोटी हो तो स्ट्रेट हो। स्ट्रेट हो। ठीक पर है। छोटा है तो स्ट्रेट हो। ठीक है। अगर पर मीडियम है, जी मीडियम है तो वो स्ट्रेट ही अच्छा है, मीडियम पर भी स्ट्रेट ही होना स्ट्रेट चाहिए। ही अच्छा है। मगर अगर अब ये देखिए, ये मीडियम पर है, ये लंबा पर नहीं है, ठीक है। ये ना स्ट्रेट है ना ये मुड़ा हुआ है, ठीक है। ये शेप ठीक है। अगर इससे थोड़ा सा लंबा पर होता फिर इसको थोड़ा सा टर्न होना चाहिए अंदर था। की तरफ। हाँ, ठीक है। ये 3, यानी कि तलवार नुमा ऐसे। हाँ जी गोल तलवार। हाँ। ये 3 इसकी शेपें निकलती हैं। इसी तरह अगर हड्डी छोटी है वो स्ट्रेट हो, अगर वो थोड़ी सी बड़ी है तो वो थोड़ी सी स्ट्रेट भी हो और मुड़ी हुई हो, दरमियान में हो। मगर अगर हड्डी लंबी है वो फिर कश्ती नुमा होनी जरूरी है। हड्डी कश्ती नुमा होना जरूरी है। फिर अगर बराबर हड्डी यानी कि पूरी हड्डी का कबूतर जो है हाँ। उसकी हड्डी कश्ती नुमा होना कश्ती जरूरी नुमा है। हो तो पर भी अगर लंबा है तो वो थोड़ा सा मुड़ा हो। मुड़ा हुआ हो। अगर स्ट्रेट पर होगा वो डाको डाक हो जाएगा। अगर लंबी हड्डी स्ट्रेट होगी कबूतर डाको डाक हो जाएगा। डाको डाक हो जाएगा। हाँ जी। नहीं, यानी कि घर नहीं बैठेगा। तो इस तरह का कबूतर दड़बी से नहीं खरीदना है। नहीं खरीदना। नहीं खरीदना। नहीं, बात ये है कि लोग कहते हैं हड्डी हो ही कश्ती नुमा। हाँ। हड्डी हो ही कश्ती नुमा नहीं, या पर हो ही स्ट्रेट नहीं, ये उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। यानी कि आप तरजीह इस वक्त पहले आप दे रहे हैं उसके बॉडी के ऊपर। अगर परिंदा हमने खरीदना है उसकी शेप पे तरजीह दे। पहले उसकी बॉडी को चेक करके फिर उसके परों की शेप की तरफ जाएं कि इसकी जिस तरह की बॉडी है उस हिसाब के इसके पर भी हैं कि नहीं। नहीं ये बात नहीं मैंने की सर आप देखें ना, आप कह रहे हैं ना कि अगर हड्डी इसकी स्ट्रेट हो, छोटी हो, तो इसका पर भी स्ट्रेट होना चाहिए। नहीं ये नहीं मैं कह रहा, वो एक अलग फंक्शन है। मैंने आपको पर का बताया कि ये कैसा होना चाहिए, हड्डी का बताया कैसी होनी चाहिए, वो वजूद का मैंने आपको बताया। ये सर देखें, मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ ना, आपने हड्डी की बात की है ना,
ठीक है ना, हड्डी वजूद में ही आ जाती है ना, ठीक है ना। आपने कहा कि अगर छोटी हड्डी है तो स्ट्रेट होनी चाहिए, पर छोटा है तो स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। अगर इसकी हड्डी कश्ती नुमा है तो इसका पर की लेंथ जो है वो भी पूरी होनी चाहिए और आगे से मुड़ी होनी चाहिए। हड्डी अलग फंक्शन है वजूद का, इसका अलग है। इसका जो मैंने बताया पर का, वो पर का ही होना चाहिए। इसी तरह छोटा है तो स्ट्रेट हो, अगर लंबा पर है तो थोड़ा मुड़ा हो। इसी तरह अगर छोटी हड्डी है तो वो स्ट्रेट हो, लंबी हड्डी है तो वो कश्ती नुमा हो। सर साथ में आप हड्डी को भी तो ऐड कर रहे हैं ना, बता आप पर का ही रहे हैं, बता आप पर का ही रहे हैं क्या, लेकिन आप साथ में हड्डी को ऐड कर रहे हैं कि अगर हड्डी की इकसाम ये होगी तो साथ पर की इकसाम भी ये होनी चाहिए, फिर आप कबूतर दड़बी से लें। मैं ये नहीं कह रहा सर, सब हड्डी कश्ती नुमा होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, इसके साथ आप क्या कह रहे हैं कि पर भी लंबा गोल होना चाहिए। किस तरह का होना चाहिए? पर जिस तरह का मर्जी हो, पर जिस तरह का मर्जी हो, हड्डी कश्ती नुमा होनी चाहिए। वो भी अगर लंबी है तो, मतलब अगर 4 उंगलियां हड्डी पूरी है उसकी, वो कश्ती नुमा जरूरी, ठीक है, वो कश्ती नुमा जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं कि हड्डी होनी ही कश्ती नुमा चाहिए, ये बात नहीं है। स्ट्रेट भी हो जाए तो कोई मसला छोटी नहीं। हड्डी है तो वो स्ट्रेट चलेगी, ठीक है। पर जो है ना स्ट्रेट पसंद किया जाता है, ठीक है, ठीक है। मगर अगर वो मीडियम या छोटा है तो, अगर वो लंबा पार है, लंबी हड्डी है, लंबा पार है, वो स्ट्रेट होगा, वो गलत हो जाएगा, उसको टर्न मारना चाहिए, उसको टर्न मारना चाहिए। वो अंदर को आना। अब देखें आपकी बात ही है, ठीक है, अभी आपने किया है, रिमाइंड में रखें कि आप पहले हड्डी की बात कर रहे हैं, फिर आप पर का बता रहे हैं कि अगर हड्डी इस तरह किया तो फिर पर की शेप ये होनी चाहिए, अगर ये नहीं होगी तो कबूतर फारग हो जाएगा। जी ठीक है, ठीक है ना, कि अगर हड्डी ये है तो पर ये होना चाहिए, अगर ये पर नहीं होगा तो कबूतर फारग होने के चांसेस होंगे। जी। ठीक है, एक मुख्तसर सी बात पे हम इस अपने इस बात को खत्म करेंगे कि अगर एक कबूतर की हड्डी 4 उंगला है, ठीक है, वो कश्ती नुमा है, ठीक है, उसका पर किस तरह का होना चाहिए? मैं दड़बी से परिंदा खरीद रहा हूँ तो उसका पर किस तरह का होना चाहिए अगर हड्डी उसकी कश्ती नुमा और 4 उंगला पूरी है? अगर उसकी हड्डी कश्ती नुमा 4 उंगलियां ना, यानी वो बड़े वजूद का कबूतर है, ठीक है, उसका पर भी लंबा होना चाहिए। सर बड़े वजूद से मुराद दोस्तों को बता दो, कुछ मोटा ले लेते हैं, कहते हैं बड़े वजूद का नहीं, मोटा और चीज आ जाती है, उसका हड्ड पैर बड़ा है ना, हाँ, लेंथ, उसका हड्डी उसकी बड़ी है, उसका वेट ज्यादा है थोड़ा सा, उसका भी पर भी जो है ना लंबा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, पर लंबा और बड़ा होना चाहिए उसकी निस्बत से, यानी कि दुम के बराबर के पर होने चाहिए, मुख्तसर सी अगर बात करें, ठीक है, दुम के बराबर के पर होने चाहिए। परों की शेप क्या होनी चाहिए? टेढ़े होने चाहिए, थोड़े से स्ट्रेट होने चाहिए, या खंजर नुमा होने चाहिए? नहीं, तलवार नुमा होना चाहिए, तलवार नुमा होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, ये तो होगी परों की बात हमारी। अगर मैं दड़बी से परिंदा खरीद रहा हूँ तो सबसे पहले मैं हड्डी जो भी उस्ताद ने बयान की है और उसके साथ पर किस तरह का होना चाहिए वो बयान किया है। अच्छा, अगर उसके बाद हम जाते हैं परों के बाद हम जाते हैं आंख के ऊपर, ठीक है, हम आंख को देखना शुरू कर देते हैं, तो हमें आंख में कौन सी चीज़ देखनी चाहिए जिससे हमें ये मालूम हो कि ये कबूतर जो है उड़ेगा भी, वापसी भी करेगा मेरे पास? मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किए हुए हैं, माजरत के साथ जब गुफ्तगू चल रही होती है ना तो फिर कोशिश करते हैं कि बाद में सब दोस्तों को जवाब दे दें। मेरे जितने भी दोस्तों ने सलाम किया मुझे या उस्ताद मोहतरम को, हम आतिफ भट्ट साहब को, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। मैं कुछ के नाम भी ले लेता हूँ। जवेद इकबाल साहब हैं, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट किया है, ठीक है। अकरम साहब हैं, आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। उसके बाद हैं जी यासिर अख्तर साहब हैं, वालेकुम सलाम। उसके बाद जनाब अली शेर बाबू साहब हैं, वालेकुम सलाम। मरातब अली भाई हैं जी, वालेकुम सलाम मरातब भाई। उसके बाद हैं जी बिलाल मलिक साहब, बहुत शुक्रिया जी आपका भी, वालेकुम सलाम। बाकी रफ़ी भाई हैं, इश्तियाक अफरीदी साहब हैं, अफजल ख़ान हैं, नियाज़ अहमद हैं, बहुत शुक्रिया जी तमाम दोस्तों का। उस्ताद साहब से गुजारिश है कि मादी शंब मार कर बैठी रहती है, इलाज बता दें। ठीक है, मैं पूछता हूँ भाई, आपका क्वेश्चन मेरे पास आ गया है नियाजी अहमद साहब, कोशिश करते हैं। पानी भी शुरू हो गया। अच्छा जी उस्ताद जी, आँख के बारे में जैसा अभी आप बात कर रहे थे ना, परों पे हमने बात की है, अब आप सीक्वेंस से चलें, आंख पे बाद में आते हैं। पहले आप आ जाएं आंख पारबाजी, उसके बाद बॉडी पे आ जाए। ठीक है, ऐसे कर। हड्डी की तो बात हो गई है ना, हो गई है। हाँ, अब आ जाता है जोड़। सर मैं तो स्टेप बाय स्टेप आ जाऊंगा ना आपकी तरफ। आंख देखते हैं या चले पहले जोड़ की तरफ आ जाए फिर आंख की तरफ चले जाएंगे। और जोड़ जी।
हड्डी, जोड़ और दुम, ये तीन चीजें वजूद की ना बुनियादी हैं। चौथी ये छाती आ जाती है। हड्डी, जोड़, और दुम दुम और और चौथी छाती। छाती। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कई दफा कबूतर की ना हड्डी जोड़ में थोड़ा गैप आ जाता है, ठीक है। यानी वाया आ जाता है। ये क्री क्लोज होने चाहिए ना, जी जी जी। इनमें आ जाता है वाया, वो अच्छा नहीं है। वो अच्छा नहीं है। नहीं होता, सबको ये पता है। ठीक है। मगर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा तो होता ही होता है, ठीक है। ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे परों में ज्यादा वाया नहीं ना होना हाँ। चाहिए, हड्डी जोड़ में भी ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए। मगर अगर कबूतर की दुम छोटी है ना, जी जी। तो हड्डी जोड़ में फासला भी है ना, हम्म। वो कवर हो जाता है। अच्छा, हाँ फिर वो ठीक हो जाता है। हाँ, यानी आपने देखा होगा कई खुले जोड़ वाले कबूतर उड़ते हैं, हम्म। उनमें क्या होता है, उनमें उनकी दुम छोटी होती है, दुम छोटी होती है, हाँ। वजूद भी छोटा ही होता यानी होगा। उनकी हड्डी अच्छी है, हड्डी ऊपर से पूरी। दुम अच्छी है। अगर बीच में जोड़ नहीं भी अच्छा तो गुजारा हो जाता है। मतलब के हड्डी पूरी, दुम छोटी। हाँ, और अगर जोड़ खराब भी है तो कबूतर उड़ जाएगा। वेरी गुड। और अगर कबूतर की दुम नहीं अच्छी, जोड़ हड्डी अच्छी है, हम्म। तब भी कबूतर उड़ जाएगा, यानी बड़ी दुमों वाले भी उड़ जाएंगे। वेरी गुड। अगर कबूतर की हड्डी ही नहीं अच्छी, जोड़ दुम अच्छे हैं, तब भी कबूतर उड़ जाएगा। अच्छा हाँ, साजी ये आ गई वजूद की बात। जी। मैं कहता हूँ शॉर्ट ही हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। 1.5 घंटे का नहीं, इंटरव्यू खुल के करें, इलम शेयर करें दोस्तों के साथ। ये हो गई, पहले आ गई परों की बातें हो गई। जी 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 जी। जोड़ की बात कर रहे थे हम। जोड़, हाँ जोड़ बांधी अच्छा, नरम और बांधी। नरम और बंद। हाँ। उस्ताद जी, जोड़ के अंदर कितना का फासला होना चाहिए? फासला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बंद बिल्कुल होना चाहिए, आपस में हाँ, टच होने चाहिए पूरे। हाँ। नरम होना चाहिए, सख्त होना चाहिए? नरम तो मैंने कहा ही होना चाहिए। नरम आपने कहा दो हुआ है। दफा ना क्वेश्चन करें आप। ठीक है सर। एक जोड़ ऊंचा होता है, जी। ठीक है। एक जोड़ होता है जो नीचे होता है, हाँ, ठीक है, हड्डी से। हाँ, एक जोड़ होता है जो गुलाई में होता है। एक जोड़ होता है जिसकी नोक निकली होती है, चुबुआ जोड़ जिसे हम कहते हैं। जी, जी। यानी मेन नरम होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आप हाथ लगाएं तो आपको जोड़ महसूस हो या ना हो। जी जी। चोंच वाला वो बाहर निकला हो, लंबा ही क्वेश्चन हो जाता है। मेन ये है कि जोड़ महसूस हो कि ना हो, बंद तो होना चाहिए, नरम भी होना चाहिए। नरम तीसरी है। बात है, जोड़ आपको महसूस हो, है। महसूस हो के है जोड़। ये नहीं कि जोड़ मिले ही ना आपको। हाँ। जिस कबूतर की हड्डी आपको नजर आती है ना, जी जी जी। वो कबूतर मजबूत होता है वापसी में, 100% वापसी। यानी हड्डी नजर आने से मुराद जरा क्लियर करें दोस्तों। हड्डी महसूस हो रही हो ना, बाहर निकली होती है। जी जी। हड्ड वाला कबूतर, हड्ड वाला कबूतर, वो कबूतर मजबूत होता है। परवाल बेशक उसकी कम होती है, लेकिन वापसी का बादशाह वापसी का। इसी तरह जो जोड़ महसूस होगा आपको, वो मजबूती की इलामत होगी। मजबूती की लामत होगी, इसकी उड़ार की हिसाब से वापसी की लामत वापसी होगी। के हिसाब से। यानी कि जोड़ अच्छा होगा तो उसकी वापसी ज्यादा है। जी जी। ये जोड़ कहने अच्छा का होगा, हड्डी अच्छी होगी, दुम अच्छी होगी, सारी चीजें ही होती है ना। ठीक है। अब उस्ताद जी, आंख की तरफ अगर चले जाएं। पर का हो गया, वजूद का हो गया, जोड़ का बाद भी हो में गया। आप आंख की तरफ। जी। आंख में ये सारे हिस्सा आ जाता है ना इसका। अगर इसकी चोंच आती है, इसकी आंख आती है, इसकी सिरी आती है। अगर इसकी सिरी नीवी वालों की तरह है, ठप्पी सिरी, ठीक है, इधर से बैठवीं सिरी। हाँ। हमारी कबूतरबाजी में कबूतर पक्का होता है, गिज के ऊपर से ये चला जाता है। जिसकी सिर्फ बैठवी होगी वो बैठवीं कबूतर जाया हो होगी, जाएगा। हाँ, नीवी वालों की तरह होगी, पंजू की तरह होगी। हम्म। हमारे कबूतरों की सिरी मोटी है, ये उबार रात होते की तरह ये अच्छी है। ठीक है। यानी कि सिरी पे अगर हम बात करें तो आप दोस्तों को ये गाइड कर चुके हैं कि सिरी बैठवी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर बैठवी होगी तो जाया होने के चांसेस ज्यादा हैं। चौड़ी पंजू की तरह, नीवी वालों की तरह नहीं होनी चाहिए। ज्यादा चौड़ी भी नहीं होनी चाहिए। गोल अंडा शेप, जैसे गोल अंडा होती है, शेप रात हो। होते की, या जैसे कम से कम इसकी है। हम्म। जितनी भरवीं सिरी होगी ना, उतना अच्छा। उतना अच्छा कबूतर होगा। उसके ठीक। बाद आ जाती है इसकी चोंच। चोंच आ जाती है, बिल्कुल। सियालकोटी कबूतरों की चोंच छोटी होती है, ठीक है। लंबी चोंच भी अच्छी होती है, बहुत लंबी ना हो, ये नॉर्मल दरमियाने साइज जैसे की, अब इसकी चोंच है नॉर्मल, दरमियाने साइज छोटी की। ना हो, छोटी चोंच। जिस कबूतर की होगी उसकी आंख का तिल भी जो है ना वो मोटा होगा। जिसकी जितनी- छोटी चोंच होगी हाँ, उसकी आंख का तिल भी तिल मोटा होगा। आप चोंच देख लें या तिल देख लें, एक ही बात है। ठीक है। उसके बाद जिस कबूतर की आंख कलर काला होगा पक्का, उसकी ये आंख के एंड में भी काला होगा। यानी चोंच से ही आप कलर भी देख सकते हैं कि ये
किस ब्लड का कबूतर है, किस गोश्त का ये यानी कि कबूतर इसका जो लास्ट रिंग है आप वो कह रहे हैं? हाँ वो काला होगा, चोंच के कलर का होगा, देख ठीक लेंगे है, जैसे। जिस तरह ये है। हाँ। चलिए एक मिनट जरा क्लियर करते हैं दोस्तों के साथ इसका लास्ट रिंग भी। जी उस्ताद जी दिखाएं जरा आंखें इसकी। चौधरी साहब ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ तो पानी लिया, मैंने भी प्यास लग गई। लो जी दोस्तों, ये लास्ट रिंग है जिसकी उस्ताद ये कराम बात कर रहे हैं। आउटर भी हम इसे कहते हैं, आउटर भी कहते हैं, ठीक है। ये काला, अच्छा ग्रे हो काला हो। ठीक है, ग्रे या काला। मेरे वाले साहब कहते थे जिसका ये ग्रे होता है वो रात को अंधेरे में भी बैठ जाता है। वेरी गुड, और वेरी बैठते हैं, लोगों ने गवाहियां दी हैं जिनके बैठे हैं। जिनके बैठे हैं, जी। सही है। अच्छा उस्ताद जी, इसकी हमने रिंग की बात की, आपने लास्ट की और नोक के वाले से बताया कि जिस तरह का नोक का कलर होगा वैसे इसका लास्ट रिंग होगा, ठीक है। उसके बाद आगे इसके आँख के ज़रात के वाले से या फर्स्ट रिंग के बारे में क्या कहते हैं आप? काले नूर के साथ जो रिंग जी है, जी जी, जो तिल के साथ होता हाँ है। जी, ये अक्लमंदी की निशानी है। काले नूर के साथ अगर रिंग हो, कबूतर सियाना होता है। सियाना होता है, हाँ जी, वाले साहब कहते थे छत पे अक्लमंद होता है। ठीक है। काले नूर के साथ रिंग हो, काले नूर के साथ अगर रिंग हो तो हाँ, इसमें भी कुछ कलर आते हैं, ग्रे ब्लैक जी, वाइट, हाँ जी। इस तरह के। वाइट भी आता है, ग्रे भी आता है, ब्लैक भी आता है। ग्रे किन कबूतरों में आता है, वाइट किन कबूतरों में आता है? नस्ल के हिसाब से पूछ, जी जी, ये मैं नहीं कुछ कह सकता। फिरोजपुरियों में भी आता है, बांकों में भी आता है, कई टैडियों में आता है। ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, अगर ये ना हो रिंग जी कबूतर की आंख में, जी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता? एक मिसाल रिंग नहीं है कबूतर की आंख में, पहला नूर के साथ में, इसके ठीक नहीं है है रिंग। सर, ठीक है। लास्ट पहला इसका रिंग नहीं है नूर के साथ वाला, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं। अगर वो रिंग ना हो तो फिर आंख में क्या होना चाहिए, और अगर रिंग है तो फिर आंख में क्या होना रिंग चाहिए? है तो एडवांटेज है, एडवांटेज है, एक्स्ट्रा अक्लमंद कह लें, सियाना ठीक है। कह लें। अगर रिंग नहीं है तो फिर नॉर्मल, बस इतना फर्क। फिर नॉर्मल है, हाँ, ये नहीं कोई बुराई नहीं है अगर रिंग नहीं है तो। ठीक रिंग है। है तो एक्स्ट्रा क्वालिटी। ठीक है। एक ज़रात इसमें आंख के अंदर जो ज़रात होते हैं और ज़मीन होते हैं कईयों उसके के वाले से ज़रात क्या- होते हैं, कईयों के नहीं होते ज़रात। अब इसके ज़रात नहीं है, अच्छा, प्लेन आंख है। प्लेन आंख भी ठीक है, ठीक है। ज़रात वाली भी ठीक है, ठीक है। दोनों ठीक है। प्लेन आंख भी ठीक है, ज़रात वाली भी ठीक है, ज़रात लेकिन वाली हिट मारेगी जरा, ठीक है, गर्म आ जाती है। ठीक है। मगर जेठ में प्लेन आंख ही अच्छी है। जेठ जेठ में कशादा साफ आंख आप ज्यादा पसंद जैसे कर रहे हैं? सियालकोटी बड़े अच्छे कबूतर हैं, बटेरे उनकी आंखें। जी, ठीक हो गया। बटेरे टैडियों की भी हैं। ठीक है, टैडियों की ज्यादा साफ आंखें हैं, नहीं बटेरों की ज्यादा साफ है। बटेरों की ज्यादा साफ आंखें हैं, ठीक हो गया। उस्ताद जी, इसकी जमीन के वाले से कुछ बताएं। जमीन जमीन किस तरह की होनी चाहिए? एंड वाली हाँ जी, हाँ जी, जमीन जिसके ऊपर ये ज़रात आते हैं, जिसके ऊपर ये रिंग अब आते इसकी हैं। ज़रात नहीं है, ये प्लेन जमीन है। जी, प्लेन जमीन ठीक है। प्लेन जमीन ठीक है, आंख की जमीन सफेद ही अच्छी है, कईयों की नीली भी होती है, ठीक है। सफेद बहुत अच्छी है। तिल कबूतर का किस तरह का होना चाहिए? बरीक, मोटा, और बारीक कि तिल झुकाव हो, किस तरफ होना चाहिए या गोल होना सेंटर में- चाहिए? सेंटर में तिल हो। बुजुर्ग कहते होते थे शेर की आंख का तिल देखा करो, वो सेंटर में होता है। सेंटर में होता सेंटर है, में हो, आंख की तरफ झुकाओ नहीं अच्छा। नहीं अच्छा। सियालकोटी कुछ लोग कबूतरों कह- के हाँ। ज्यादा होता है, मगर वो फिर ना परवाज में मसला पैदा करता है। परवाज में मसला करते हैं, जी, कम परवाज होती है। वो ठीक हो। सियाने ज्यादा हो जाते हैं, परवाज कम कर जाते हैं। परवाज कम कर जाते हैं। कहते हैं जिसकी आंख की तरफ झुकाव होता है उसको इल्लड़ पीछे से पकड़ के ले जाता है आसानी से। कहते हो हाँ। कोई है इस तरह की भी कोई बात? मैंने तो आपको बताया कहते हैं कि जिसका सेंटर में तिल होगा उसको वो चारों तरफ देखता है कबूतर। हमने तो यही सीखा है, और यही बुजुर्गों ने कहा है कि शेर की तरह आंख सेंटर में तिल होना। वो ये मिसाल देते होते थे शेर की तरह। वापसी का ताल्लुक आप किस चीज से जोड़ते हैं? कबूतर की प्रवास करके वापसी घर आने में किस चीज को आप ज्यादा मैंने तरजीह देते हैं? आपको भी बताया ना कि वापसी ये एक अलग ही टॉपिक है। वापसी अगर उसका वजूद नहीं ठीक ना, हम्म। अगर दुम नहीं ठीक, तब भी वो गिर नहीं, जाएगा। कबूतर अगर परफेक्ट है, मुकम्मल आपकी नजर में ही, दुम, हड्डी, जोड़, पर, आंख, सिरी, हर चीज परफेक्ट है, तो आप किस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं कि ये चीज जो है ना इसमें वापसी ज्यादा है, पर, ये इसको ज्यादा वापस लेके आ रही है, पर अच्छा होगा पर ना। अच्छा होगा। कबूतर का ये हैंडल है ना, जी, ये अच्छा है तो समझ लें कबूतर की वापसी। वापसी वापसी है। अच्छा, ये तो अगर वजूद खराब है, जी अगर पर बहुत अच्छा है, जी। पर पे पर चढ़ा, नरम पर है,
चौड़ाई तो कबूतर वापसी कर जाएगा। सर आप पहले पानी पी लें ज़रा, शुक्रिया जनाब। तब पानी लेके उठाएंगे। लो जी दोस्तों, अगर मेरा प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाजमी शेयर करें। उस्ताद हम आतिफ भट्ट साहब हैं लाहौर से हमारे साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे पेज को लाइक और फॉलो करें। मेरा यूट्यूब चैनल है पिजन स्पोर्ट्स पाकिस्तान के नाम से, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं भी ज़रा पानी पी लूँ। चाय बन रही थी। जी उस्ताद मोहतरम। जी जी सर। अच्छा, हमने ये तो आपसे क्वेश्चन कर लिए, एक प्रवास के हवाले से मैंने कबूतर खरीदना है दड़बी से, उस हवाले से आपने गाइड किया, बहुत अच्छा गाइड किया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अब मैं इसी तरह एक सवाल करता हूँ कि मैं दड़बी गया हूँ, भी कम जाएगा। नहीं मैंने जाना ही दड़बी है, क्योंकि मुझे और कहीं से कबूतर सस्ता नहीं मिलता। हाँ ठीक है, दड़बी कह लो, दड़बी। या किसी के घर से खरीदना। हाँ कुछ भी कह लें, ठीक है, मैंने खरीद के लेके आना है कबूतर, ठीक है, ब्रीडिंग के लिए। फिर मुझे क्या देखना चाहिए? सब जो अच्छा परिंदा ना परवाजी, वो ही अच्छी ब्रीडिंग का। ये नहीं है कि सर मुझे अच्छा परवाजी या अच्छा अकल का नहीं है और वो ब्रीडर अच्छा होगा, ये नहीं होता। सर ये देखें कि अजीब सा फलसफा है, सवाल ही है फिर, ठीक है, कि कुछ लोग कहते हैं जी कबूतर उड़ा के देखो, जो कबूतर आपके अच्छे उड़ रहे हैं उनको जोड़े लगा दो, उनके बच्चे भी उड़ते हैं, ठीक है। मैंने कुछ लोग वो देखे हैं जिन्होंने कबूतर कभी खुड्डे में से बाहर नहीं निकाला, उड़ाना तो दूर की बात है, वो जोड़ा लगा रहे हैं और उनके बच्चे भी उड़ रहे हैं। उन्हें इल्म है ना, इल्म। अब आप इल्म आ गया। या तो आपको इल्म ना हो, जैसे कि ज्यादातर शौकीनों को नहीं पता चलता। जी जी, वो उड़ाते हैं, अच्छा उड़ता है, वो जोड़े डाल लेते हैं, वो आगे से बच्चे उड़ाता है। अब पतंगबाजी में अक्सर लोगों को पतंग का नहीं पता चलता ये कैसी है, वो उड़ा के चेक करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पकड़ के पता चल जाता है ये पतंग क्या करेगी, शुद्ध है कि नहीं शुद्ध। हाँ, कबूतरों में भी यही है, कईयों को पकड़ के पता चल जाता है। मैं आपको 3-4 बंदे लाहौर में मिलवा सकता हूँ जो आपको कबूतर की परख, पहचान, परवाज, उसकी टाइमिंग एक्यूरेट बताएंगे। एक्यूरेट बता देंगे। हाँ, ऐसे मिनट से पहले ना मालूम है। नहीं आप खुद बता देते हैं प्रवास के बारे में, तो जी जी बस। आप तो खुद बता देते हैं ना, मैंने अक्सर देखा, और आपने जितने भी दोस्तों को आज तक गाइड किया है, ठीक है, या बताया आपने उनके कबूतरों के हवाले से, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल किसी दोस्त ने ये बात कही हो कि हम भट्ट साहब नहीं, आपने टाइमिंग में कुछ फर्क कर दिया। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी इस वजह से कामयाब है। लोग कबूतर लगाते हैं, हम उनका बताते हैं, उनका इंजन खोल के फिट कर देते हैं आप। पोस्टमार्टम करते हैं ना आप। हाँ जी, 3-4 दफा वीडियो देखनी पड़ती है, पता चल जाता है। चले थोड़ा सा बता दें ना, मतलब कि मैंने कबूतर उड़ाया नहीं हुआ, जी जी, दड़बी से लेने जा रहा हूँ या आपकी छत से मैंने खरीद के लेके जाना, मैंने उड़ाया तो नहीं ना, देखा तो नहीं है, तो मुझे क्या देख के लेके जाना चाहिए? मैं उसको ब्रीडिंग में लगाऊं कि ये बच्चा उड़ाएगा? सब वही जो बातें हमने पहले की, वही चीजें पर पे पर चढ़ा हो, लेकिन हड्डी भी हो गई, ओके हो गई, ओके हो सारी गई। वो चीजें। मैं अच्छा, आपको एक पलक वही क्वेश्चन दोबारा कर दिया, चलो इसमें मैं एडिंग कर देता हूं। हाँ, कबूतर है ना, इसके बाहर के परों की लेंथ से कबूतर उतनी डुबाई करता है जितनी लेंथ होगी, जितनी लेंथ होगी। हाँ, छोटे पर का कबूतर भी अगर शाम तक उड़ रहा है ना, तो फिर उसके बगल के शुरू के पर छोटे होंगे, हाँ, उसका वजूद भी छोटा हो। बिल्कुल। बाहर के 3 पर आपने देखने हैं, 3-4 पर देखने हैं आपने, उसमें आपने देखना क्या है। एक पल्ला है ना कबूतर का, 10 पर और बगल के 10-11 पर, इनको हम करते हैं 4 हिस्सों में डिवाइड। पहले 3 पर, फिर 7 पर बाहर वाले, ठीक है, पहले 3 पर और फिर 7 पर, ठीक है, 2 हिस्से हो गए। 2 हिस्से हो गए। उसके बाद बगल के पहले 3 पर, जी कली के साथ जो होते हैं, जी बिल्कुल, और फिर बाकी 7-8 पर, बाकी 4 ये घर आ जाते जैसे हैं। वजूद के मैंने आपको 4 बताए हैं ना, जी जी, इसी तरह पर के 4 घर आ दोनों गए। जोड़, हड्डी और छाती, जी जी जी, इसी तरह पर के 4 घर हैं, इसी तरह कलर के 4 घर हैं, दुम का कलर, पल्ले का कलर, सिरी का कलर और कांड का कलर, ये 4-4 घर इसके निकलते हैं। ठीक है, पल्ले के 4 घर, पहले 3 पर, फिर 7 पर, फिर बगल के 3 पर और बगल के फिर आखिरी 7। अगर कबूतर के इनमें से 2 घर ठीक हैं तो वो गुजारा कर, अगर 3 घर अच्छे हैं तो वो अच्छा कबूतर, ज्यादा अच्छा हो गया, और अगर 4 घर अच्छे हैं तो वो बहुत अच्छा हो गया। इसमें ये है, बाहर के परों से कबूतर करता है डुबाई, ठीक है,
अगर वो अच्छे नहीं है तो बगल के पहले 3 पर अच्छे हों। ठीक है। ठीक है। अगर उसके अंदर वाले 7 पर कबूतर के अच्छे नहीं है, अच्छे से मुराद के वाया उनमें, तो फिर बगल के बाकी जो एंड वाले पार हैं वो अच्छे हों। वो अच्छे हो। वो अच्छे हों। अगर बगल के अगर पहले 7 पार अच्छे हैं, जी जी। बगल के नहीं भी अच्छे पार, तो वो प्रवास दे जाएगा। अब जो पहले 3 पार हैं उनमें भी 4 आगे से घर निकलते हैं। ठीक है। उसमें आपने देखना है परों की लेंथ पहले नंबर पे। उसके बाद आपने परों की लेंथ देखनी है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपने परों की शेप देखनी है। ठीक है। कि वो पतला पार है, मादियों की तरह माड़ा पार है कि सही पार है। उसकी लेंथ देखें, उसकी शेप देखें। ठीक है। दो तीसरा आपने उसका देखना है उसमें वाया क्या। ठीक है। उन 3 परों अगर में तो पार माड़ा है मगर वो कट्ठे पार हैं ऐसे जी, वो गुजारा कर देगा। मगर अगर पार माड़ा सही है तो वो अगर खुला भी है ना बाहर वाले 3 पार तो वो गुजारा कर। मतलब अगर उनकी शेप ठीक है हाँ तो फिर थोड़े से खुले भी हैं तो गुजारा कर देंगे। मगर अगर पतले पार हैं, माड़े पार हैं, फिर उनको ऐसे इकट्ठे होना चाहिए। हाँ। तीसरी चीज हो गई, पहले मैंने बताई आपको उसकी लेंथ। जी जी। दूसरी मैंने आपको बताई है उसकी शेप पर। जी जी। तीसरी मैंने आपको बताई है उनमें दर्ज ना हो। अगर हो तो पर बहुत अच्छी। चौथी मैं आपको बता दूं उसकी हड्डी सलाई तीली ये अच्छी होनी चाहिए। सही है। ये 4 घर पहले 3 परों के हैं जी। पूरे पल्ले के 4 घर हैं। पहले 3 पर 7 पर 3 पर बगल के 4 घर पूरे पल्ले के। 4 घरों में से पहले 3 परों के 4 घर मैंने अभी आपको बताया। इसी तरह 7 परों के घर हैं 4। इसी तरह पहली बगल के 3 परों के 4 घर। ये लंबी स्टोरी है। चले आप लंबी ना करें, मुख्तसर से बता दिया मैंने आपको। ब्रीडिंग के वाले से मैंने आपको बताया कि वही पर जो अच्छा है वही ब्रीडिंग में चलेगा। आंख में कोई फर्क आना चाहिए, नूर में, तिल में क्या फर्क आना चाहिए? मतलब ब्रीडिंग में अगर मैं कबूतर लगा रहा हूँ, ठीक है, तो जो आप प्रवासी कबूतर की आंख के बारे में आपने बताया है वैसी ही आंख हो जाए तो चल जाएगी ब्रीडिंग में? आंख पर आंख वजूद ब्रीडिंग में हो या उड़ाने में हो अच्छा ही होना चाहिए। ज़रात वगैरह का कोई तल्लक नहीं है? ज़रात हो तो अच्छी बात है, ना हो तो ना। परवाज का तल्लक पर से है, आंख से परवाज का इतना तल्लक नहीं बनता। आंख क्यों देखते हैं हम लोग? आंख अक्ल के लिए देखते हैं ज्यादा। अच्छा, आंख अक्ल के लिए देखते हैं, अक्ल बताती है। ठीक है। अच्छा, काला नूर बारीक होना चाहिए, मोटा हो तब नहीं अच्छा। आंख में अगर जरक नहीं है तब नहीं अच्छी। अगर उसका आउटर काला नहीं है, चोंच काली नहीं है, एंड में रिंग नहीं है, वो नहीं अच्छी। ये 3 चीजें नहीं है तो कबूतर पर भी होंगे तो नहीं चलेगा। जरा जिस तरह के मर्जी हो जाए, नस्ल को जो से मर्जी हो जाए। तो होंगे तो हिट मार जाएगा, नहीं होगा तो वो थोड़ी सी प्रवास कम कर जाएगा। मगर अगर उसका नूर बारीक होगा वो उधर ही बात चली जाएगी। नहीं, अगर हमने अच्छी प्रवास लेनी है तो फिर जरात तो बीच में लाने पड़ेंगे ना। बकौल आपके के अगर जरात होंगे तो अच्छी हिट देगा। एडवांटेज है हल्का सा एडवांटेज तो है ना। तो मैं वो रिंग का एडवांटेज है आंख में। इसी तरह ये मुख्तलिफ छोटे छोटे एडवांटेज है। ब्रीडिंग में बहुत सारी बातें बताई आपने, प्रवास में भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए कबूतरों के। कोई मुख्तसर जा पॉइंट बताएं, मुख्तसर कि ये चीज हो कबूतर में तो ये ब्रीडिंग में काम कर सकता है। मुख्तसर जैसे पहली बात तो ये कि ब्रीडिंग वाला हो या उड़ने वाला हो अच्छा ही उड़ता है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कोई पॉइंट बता दें, वो 4 मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ जी। पहले नंबर पे उसकी जो सीढ़ी है ना वो ठप्पी या नीवी वालों की तरह नहीं होनी, बैठवी नहीं होनी चाहिए। रात होते की तरह हाँ, सीढ़ी। दूसरा वजूद में आप आ जाए, इसकी दुम खराब नहीं होनी चाहिए, फटी नहीं होनी चाहिए। बड़ी दुम का कबूतर अच्छा नहीं होता। सही है। तीसरा परों में सख्त पार ना हो। पहले मैंने आपको आंख का बताया, सीढ़ी का। जी। उसमें चोंच पक्की हो तो अच्छा, लंबी चोंच, पक्की चोंच, सीढ़ी हो, दुम खराब ना हो, परों में सख्ती ना हो। ठीक है। और कलर उसका ना वाइट ना हो। ठीक है। उसका यानी रंगीन कबूतर को एडवांटेज होता है परवाज। अच्छे कलर का हो, पक्के कलर का हो। हाँ, कच्चा कलर ना हो कबूतर का। कलरफुल, जितना कलरफुल होगा कबूतर उतना उसे एडवांटेज होता है, उतना ज्यादा अच्छा होगा ब्रीडिंग के लिए, परवाज के लिए, ब्रीडिंग के लिए, दोनों चीजों में ये अच्छा कबूतर आप यानी खूब। मैंने मियां
साहब का एक सुना था कि वो कहते थे खूबसूरत कबूतर वैसे ही अच्छा होता है उड़ता है। बिल्कुल ठीक बात। माशाल्लाह। मियाँ साहब अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे उनको, बड़े लेजेंड उस्ताद थे और जिस तरह के कबूतर उन्होंने बनाए हैं आज हम उन्हीं कबूतरों से ही अपने कबूतरबाजी का शौक़ कर रहे हैं, उनके बनाए हुए कबूतरों से। ठीक है ना, आगे तो कोई सदियों बाद ही कोई ऐसे आएंगे उस्ताद जो कबूतर अच्छे बनाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं बड़े हैं मगर वो सेल परचेज नहीं करते, वो ज़्यादा उनका ग्रुप नहीं है। नहीं उस्ताद जी, कौन सा दौर है, अब हर बंदा ही सेल परचेज करता है। नहीं मैंने कब करता हूँ, मेरे कितने जानने वाले हैं। अभी आपने मुझे कहा मैंने वो देना 10,000 रुपये का कबूतर, आप ले लो। वो इसलिए कहा ना कि आपने लेना नहीं है। वो इसलिए कहा ताकि आप मैंने 10,000 देना नहीं है ना। चलिए सब आपकी चाय। भट्ट साहब है मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं मजाक भी कर लेता हूँ इनके साथ, जिनकी मोहब्बत है। उस्ताद जी कौन से कबूतरों को लेके आजकल आप चल रहे हैं? जी हमारे पास पुराने कबूतर हैं वालिद साहब के, ये मैंने कभी नहीं कोई खरीदे। वालिद साहब को दीवान साहब से आए हुए हैं सारे कबूतर, पाक पतन वाले, हम उन्हें तार वाले कहते हैं। वो वैसे कोई बांके चूहे थे और अली वाले हैं, कोई वही पुराने कबूतर ही हैं। अली वाले कबूतर भी हैं इनमें, तार वालों में नजर नहीं आ रहे मुझे। नहीं दिखाऊं आपको? हाँ जी बिल्कुल, शौक है ना, इसलिए मैं इसलिए तो भाई को कह रहा हूँ कि मुझे नजर नहीं आ रही। लो जी प्यारे दोस्तों, चाय तो पियो उस्ताद जी चाय पी लेते हैं, आप परिंदा ले आए, शौक करवा दें फिर। माशाल्लाह, अब ये देखें इसका भी पर, क्या बात है, लाजवाब पर लेके आए उस्ताद जी आप तो। ये 1 2 3 बुलंदी और पर देख लें, तलवार है, तलवार पर है। ठीक है, ये मुझे दें आप जरा, मुझे दे जरा परिंदा। नहीं आपको नहीं देना। मैंने पॉकेट में डाल लेना। आप मोबाइल पकड़ दें, पकड़ना तो। उस्ताद जी बच्चा ट्रेन कर रहे हैं, पूरा ट्रेन होगा, दिखाओ बेटा इधर को बताओ। उस्ताद जी नहीं, या तो छाँव में हो जाए मुकम्मल, या मुकम्मल धूप में हो जाए, वैसे यहाँ पे ठीक है। अब जी सर माशाल्लाह जी, पहले तो पल्ला देख लें, बड़ा प्यारा पल्ला है माशाल्लाह कबूतरी का, और इसका तलवार नुमा पा रहा है माशाल्लाह। इसकी अगर मैं इसकी लेंथ है ना, हाँ तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है पल्ला। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, तलवार नुमा पा रहा अगर लेंथ ना होती तो फिर ये स्ट्रेट ही अच्छा था। ये फिर स्ट्रेट अच्छा था। ये पर देखिए इसका स्पेशल। भाईजान प्रोग्राम कर रहा हूँ, अभी तो कॉल नहीं मैं पिक करूँगा। ये वाला पर जी उस्ताद जी जो है मेंशन कर रहे हैं, स्लेटी पर जो इसमें आपको नज़र आ रहा है। नहीं स्लेटी नहीं है ये, और ही कत्था सा ये है। वाला मुख्तलिफ सा पर। जी सर माशाल्लाह, दुम इसकी देख लें। ठीक है, ये बड़ा ट्रिक है उस्ताद जी आपके पास, 1 मिनट में कबूतर की दुम आप सेट कर देते हैं, जितनी मर्जी ख़राब हुई हो हाथ में पकड़ के। मुझे भी सिखाना आपने। ठीक है जनाब। लो जी इसकी आँख आपको दिखाते हैं, ये भी अली वाले क्रॉस में से निकाली मादी है आपकी। ठीक है, ये वाला साहब के दौर से ये चलते आ रही हैं, अभी आपने इनमें किया हुआ ये है? उनके दौर के। ठीक है ठीक है माशाल्लाह। सब देखिए अब ऐसा कबूतर कहाँ से मिलता है? ये तो बात आपकी हकीकत है, कीमतन भी जो है वो बहुत नहीं ज़्यादा देते। कॉस्टली देते नहीं है उस्ताद जी, असल चीज़ नहीं देते हैं, वही लेके जाएगा जिसको आपके जितना इल्म होगा। ठीक है जी माशाल्लाह जी। चलो जी दोस्तों, इसका दूसरा पल्ला आपको दिखा रहे हैं। देखें पर पे पर चढ़ा हुआ है, बिल्कुल। लेंथ देखें इसकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बड़ा प्यारा पर है, बहुत अच्छा लगा ये पर, बड़ा पसंद आया मुझे ये कबूतर का पर। जी उस्ताद जी आ जाएं, बैठ जाएं आ जाएं। लो जी चाय भी आ गई है दोस्तों, अगर किसी दोस्त भाई ने चाय पीनी है तो बिस्मिल्लाह, जी आया नु। बहुत हो गए हैं। ये उनके कबूतरों में से ही आगे बने हुए हैं सारे कबूतर। ठीक हो गया। लो जी एक ये परिंदा है, ये भी माता है, मादी है जी, ये भी माशाल्लाह, इसका भी शौक करें। उस्ताद जी मेरा एक दोस्त है, उसने क्वेश्चन किया कि यार मैंने एक जोड़ा लगाया है तो वो पट्ठी निकाल रहा है, मैंने चेंज करके भी देख ली हैं मादियाँ, पट्ठा नहीं निकाल रहा। मैंने कहा बड़े खुशी नसीब हो यार, पट्ठियाँ नहीं मिलती। ये तो अल्लाह के काम है। हाँ।
नहीं, अगर वो कहता है कि मैंने पट्ठा लेना हो तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? जुड़े किस तरह से लगाना चाहिए कि मेरे पास पट्ठा आ जाए? ये तो अल्लाह के काम है जी, लड़का होना है लड़की होनी है, ये तो अल्लाह के पास है। बड़ी अच्छी बात है। अगर भाई आप पट्ठा लेना चाहते हैं ना, तो मैं एक छोटी सी एडवाइस आपको बताता हूँ। मुझे नहीं पता आपने कबूतर कौन सा लगाया, किस नस्ल का लगाया। मैं ये कबूतर पकड़ता नहीं हूँ, जल्दी जल्दी इसका शौक करवाएं सर दोस्तों को। देख रहे हैं दोस्त, पर पूरा दिखा रहा हूँ कबूतरों को, इसकी लेंथ चेक करवा रहा हूँ दोस्त, देख रहे हैं इसके परों की शेप, इसके परों की शेप, ये 3 परों की शेप जो उस्ताद जी बता रहे हैं, ये मैं थोड़ा जूम करता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये देखें, मैं आपको यहाँ से बगल से शुरू करता हूँ, ये बगल से मैं चल गए हैं ऐसे, ठीक है। ये भी बगल है, ये भी बगल है, ये आगे पर, ठीक है। 3 पर आ गए, पहला दूसरा तीसरा पर, यानी कि पहला ये आ गया, दूसरा और ये तीसरा। जो 4 घर इन परों के बता रहे थे, अब ये पर देख लें, इनमें दर्ज भी नहीं है, इनकी तीली भी अच्छी है, ठीक है। और इनकी शेप देखें तीनों की परों की, बगल के पहले पर छोटे, पहले छोटे हैं, ये छोटे होने बहुत जरूरी है। ये वाले इससे यहाँ ये पहला दूसरा छोटा हो तीसरे से, सही सही इसका सही, तीसरा भी छोटा चौथे से। वेरी गुड वेरी गुड। शेप देखें पर की, नरम पर, नरम पर है, तीली नहीं टूटेगी इसकी, नहीं। ठीक है। और अपनी जगह पे जाएगी घूम के वापस, माशाल्लाह। जेठ में पर जो है ना वो नरम ही है, नरम ही अच्छा है। और ये दुम का बैलेंस चेक कर लें आप, ठीक है। देखें माशाल्लाह, स्मार्ट दुम, स्मार्ट दुम है, गंड जिसको हम बोलते हैं, बरीक गंड, बरीक गंड, ठीक है माशाल्लाह जी। शुक्रिया उस्ताद जी। दूसरा बल्ला दिखाएं जी, पल्ला दूसरा पहला सारे एक जैसे ही होते हैं। लो जी देखें पल्ला इसका, ये भी, इसकी शेप चेक करें। अच्छा उस्ताद जी, अब इसी पल्ले पे अगर मैं बात करूं, ये पल्ला, इसकी ये कन्नी ऐसे आ रही है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कन्नी है ना ऐसी होनी चाहिए। हाँ, ये अंदर होनी चाहिए, ये सारी पर आपस में मिले होने चाहिए, सारी मगर पर 10वां जो है ना ये जरूर अंदर आना चाहिए, ये इसके नीचे आना चाहिए, हाँ। ठीक है। हाँ। फिर इसमें इस वापसी एक्स्ट्रा अच्छी क्वालिटी क्या आएगी, हाँ। अब वापसी हो जाएगी अच्छी अच्छी हो जाएगी। जी। अगर ये थोड़ा सा फट रहा है ना, हम्म, फिर ये छोटा हो तो फिर भी गुजारा हो जाता है, मगर अगर बराबर है फिर फट रहा है ना, फिर गलत। नुकसानदेह, हाँ, फिर ये नुकसान। थोड़ी थोड़ी चीजें नोट करनी पड़ती। अब हम्म, इसका मिल रहे हैं बाहर वाले पर ना आपस जी में, जी जी ये जी, ठीक है फिर। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी माशाल्लाह। ये देखें, दोबारा आंख दिखाते हैं आपको इसकी धूप में, ठीक है। ये देखें, बहुत अच्छी आंख है जी। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, आपका बहुत अच्छा परिंदा है। ये भी वो तार वालों में से, जी ठीक है। नहीं, इधर है आई थिंक। लो जी, ये लें जी, दीवान साहब वाली मादी है, शौक कर लें जी। मेरे दोस्त कह रहे थे दीवान साहब वाली मादी दिखा दें। अच्छा, ये मैं आपको धूप में आंख दिखाई है, ठीक है। अशराज नहीं, ज़रा हेल्प करें यार, ठीक है। धूप में दिखाई है उस्ताद जी, अब ज़रा छाँव में करनी है आंख, थोड़ी सी नीचे करें छाँव में, ऐसे। ये देखें जी, अब इसकी छाँव में आंख दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके ज़रा चेक कर लें, आउटर रिंग और फर्स्ट रिंग, इसकी गुलाई, पलक की गुलाई चेक कर लें माशाल्लाह, ठीक है। इसका पट्ठा ज्यादा खूबसूरत है जैसे। सर कोई बात नहीं, पट्ठा पट्टी मतलब नस्ल तो वही है ना, दीवान साहब वाले लोग देखना चाहते हैं, शौक करना चाहते हैं, तो इसलिए करवा दिया। क्रीच पड़ी हुई है मादी, जी जी, क्रीच पड़ी हुई है मादी, ठीक है। पर निकाल रही है, ठीक है। इसकी बगल भी आप पंजे दिखा सकते हैं ज़रा, पंजे, हाँ दुम दिखाएं ज़रा, बड़ी प्यारी दुम है इसकी। इसकी दुम का बैलेंस बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ठीक है। हाँ जी ठीक है, दो पंजे दिखा दें, ये पंजे। लो जी दोस्तों, पंजे देख लें जी, दीवान साहब वाले कबूतरों के आपको मैं दिखा रहा हूँ, खुशक पंजे हैं, ठीक है। ये मादा है, बड़ी अच्छी मादा, ब्रीक नली की है, ब्रीक नली की, ठीक है। उन्होंने कहा कि बाहर वाले 3 या 4 पर ब्रीक हों जिस कबूतर के भी, वो घर क्यों नहीं बैठता। मैंने तो आपको पहले कहा है बारीक नहीं होने चाहिए, बारीक होंगे तो उनमें से उनकी ताकत खला नहीं होनी चाहिए, हाँ, फिर परों में खला नहीं होनी चाहिए। बारीक पर अच्छा नहीं है, उसकी ताकत कम हो जाती है। बड़ा चौड़ा पर, बड़ी बाजू, मजबूत पर, हाँ जी। मजबूत पर होना चाहिए। वाला सब कहते होते थे मादी पर आना हो ना, हाँ, मादी पर आना हो, उसकी पर मादियों के जैसे बारीक ना हो, कबूतर की उसकी सिरी मादियों के जैसे बारीक ना हो। लो जी मुर्शिद भाई,
जवाब मिल गया आपको। पैगाम प्यार भरा कोई कबूतरबाजी के वाले से अच्छी सी बात जो आप कहना चाहते हो। मैं एक ही बात करूंगा कि ये बड़ा अच्छा शौक है, प्यार मोहब्बत वाला बहुत अच्छा शौक है। घर में बैठ के आप क्रिकेट आज जवानी में खेल सकते हो, ये शौक आप एंड तक पूरी उम्र कर सकते हो। शौक घर में ही रहता है बच्चा। मेरे वाले साहब अक्सर कहते होते थे कि बच्चा बाहर नहीं फिरते। इसमें बस ये है कि कबूतर सीखें, कबूतर के मुतालिक सीखें। चले नहीं सीख सकते, नहीं अवेलेबल सारे फोर्स, मगर कबूतर खरीदें कम और जो हैं उन्हें ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है। नए कबूतर नई किताबें ना खरीदें, लाएं। जो पहले किताबें पढ़ी हुई हैं पहले उन्हें पूरा तजर्बा करें। घर में अच्छे कबूतर होते हैं, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, उनके पास बड़े बड़े अच्छे कबूतर, नामी ग्रामी लोग। फलानी छत पे फलाने कबूतर उड़े हैं ना, फर्ज कर लें टैडी उड़ गए हैं या बटेरे उड़ गए हैं, वो लोग अपने छोड़ वो पकड़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह ना करें। कबूतर चेक करें यार, परफेक्ट हो बस। जो पॉइंट आज आपने बताया वो पॉइंट होना चाहिए, नस्ल कोई भी हो, नस्ल कोई भी हो, जौनसरा हो, काला हो, चिट्टा हो। ये तो बड़ी देर से नायाब हैदर साहब का एक दफ़ा मैगजीन छपता था, उसमें भी बड़े हर कबूतर हर रंग और नस्ल में उड़ता है। जिस मर्जी रंग का हो, हर कबूतर हर नस्ल और रंग हर रंग में उड़ता है।